और महाराज के घर में रघुनाथ जी आए हैं। किसी को मालूम नहीं है कि राम जी ब्रह्म है, किसी को नहीं मालूम, केवल दो लोग जानते हैं। कौन? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी और राम जी को जन्म देने वाली मैया कौशल्या जी, बस। तीसरा कोई नहीं जानता कि राम जी भगवान है। तो महाराज के घर में राम जी आए तो अयोध्या की प्रजा उत्सव क्यों मना रही है? मनाना भी चाहिए थोड़ा मोड़ा कि चलिए राजा साहब के घर में संतान हो गई, लेकिन अयोध्या की प्रजा ऐसे उत्सव मना रही है जैसे मानो उनके घर में ही परमात्मा ने अवतार ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है? आपसे एक प्रश्न पूछूं, कोई आदमी अपने जीवन के चौथे पन में पहुंच जाए और उसे पता ही ना चले उसके घर में बेटा नहीं है, यह संभव है क्या? ये संभव है? कोई आदमी बूढ़ा हो जाए और उसको ध्यान ना रहे कि उसके घर में कोई बेटा नहीं, ये संभव है? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज को ग्लानि चौथे पन में जाकर हुई है, पहले नहीं हुई है। तो क्या बुढ़ापे तक महाराज को इस बात का भान ही नहीं रहा कि उनके घर में कोई बेटा नहीं है? सत्य में भान नहीं रहा। इसका कारण जानते हैं क्या है? श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए सोचता है, उसी प्रकार महाराज अपनी प्रजा के लिए सोचते थे। इसलिए उनको कभी इस बात का भान ही नहीं हुआ कि मेरे घर में संतान नहीं है। और याद रखिएगा, आप यदि किसी को अपने जैसा प्रेम करने लगेंगे तो वो आपके जीवन के उत्सव को अपने जीवन का उत्सव बना लेगा। ये महाराज के द्वारा किया गया प्रजा के प्रति भाव का परिणाम है कि आज अयोध्या की प्रजा महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव बना बैठी है जी। और इसी का परिणाम है गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। चारों तरफ आनंद महोत्सव चल रहा है, सब उत्साह में है, उत्साह में है। लेकिन आपको कहूं, श्री चक्रवर्ती जी आनंद में तो हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित किस बात को लेकर? गुरु जी की बात का स्मरण करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर हुई हहीं सुत चारी। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको कितने पुत्र होंगे? जोर से कहिए, कितने हुए हैं? महाराज इसलिए चिंतित है कि मृषा न हो देव ऋषि बानी। गुरुदेव का वाक्य असत्य नहीं हो सकता। यदि गुरुजी ने कहा है कि 4 पुत्र होंगे तो 4 होंगे, बड़का तो आ गया, ये बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे? इसको लेकर महाराज थोड़े चिंतित हैं। इसी बीच एक दासी ने आकर दौड़कर कहा, महाराज बधाई हो आपको। क्या हो? बधाई हो। महाराज बोले, जल्दी बताओ कौन है बात की बधाई। दासी बोली, ऐसे ना बताएं हम। हाँ, दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, कैसे बताओगी? अरे राजा जी खजनवा दे दो। चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे। ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई कि एक नहीं घर में 4-4 पुत्र हो गए। अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। ये सब आनंद है। चार गुना आनंद बढ़ गया हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा। क्या क्या?
सुख, संपत्ति, समय और समाज, इन चारों के विषय में कही न सकै शारद अहिरा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय और समाज का जीवन में दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और स्वयं शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। और आपसे एक मैं बात कहूं, वास्तव में जीवन का आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिसको आप बता दे रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता। और एक बात, आनंद बताने के लिए होता ही नहीं है, आनंद अनुभव में ले करके उसमें डूबने के लिए होता है। जो आनंद में डूब जाएगा वो बताने लायक रहेगा ही नहीं। इस बात को ठीक, जो बता रहा है इसका मतलब उसको मिला नहीं है, क्योंकि मिल जाने के बाद देखिए भगवान दिखाई पड़ जाए। अब तो इधर कम हो गया, पहले हम लोग जब दिल्ली हरियाणा की तरफ कथा, भाई दिल्ली वाले बुरा न मानेंगे, पहले हम सॉरी बोल दिए, दिल्ली हरियाणा की तरफ जब हम कथा गाने जाते थे पहले बहुत लोग मिलते थे। महाराज हमरे दादाजी को शंकर भगवान दर्शन दिए थे, हमको महाराज हनुमान जी 4 बार मिल चुके हैं, हमको राम जी दर्शन दिए हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि दर्शन मिलने के बाद भी हम 99 को 100 करने में लगे हुए हैं। ये कैसा दर्शन मिला है? शंकर भगवान शिव सूत्र है, बाबा कहते हैं मां भवानी से देवी, जे ही जाने जग जाई हेराई। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा। हेराना बुझाता? हाँ, खो जाना नहीं, पासे में रहे लेकिन दिखाई ना पड़े। अब आप कहेंगे महाराज पास नहीं, वैसे तो मिल जाएगा। पंडित जी थोड़ा खड़े हो जाइए। ये पंडित जी हम लोग साथ में लगभग आज 12-13 वर्षों से कथा यात्रा में है। हाँ। एक बार अपन चश्मा खोपड़ी में लगा के ऊपर और 2 घंटा चश्मा खोजे, ऐसे लगाए थे और 2 घंटा चश्मा खोजे, सब देख रहे थे, कोई बता नहीं रहता खोपड़िए पर है आपके। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार जो वस्तु खो जाए उसको कहते हैं हेरा जाना। इसका मतलब भगवान दिखाई पड़ जाए तो उसके बाद हम रहेंगे संसार में ही, लेकिन फिर संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। फिर जीव को सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। अब आप बताइए, जब कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो आप बताइएगा किससे? इसलिए आनंद प्राप्त होने के बाद उसको बताया नहीं जा सकता। फिर जीव सब कुछ छोड़कर उसी भाव में उतर जाता है। तो केवल 3 घंटे के लिए आता हूं, 4 घंटे के लिए आता हूं, कथा गाता हूं, चला जाता हूं, लेकिन मैं आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। आप लोग 2 बजे से आकर रात को 9 बजे तक बैठे रहते हैं यहां पर। ये आपके हृदय की भगवत कथा के प्रति प्रीति का परिणाम है। जब ये आनंद चढ़ जाएगा तो बाह्य जगत में गर्मी लग रहा है कि ठंड लग रही है, इसका पता चलने वाला नहीं है। सूर्य नारायण खड़े हैं, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, खड़े हुए थे 5 मिनट के लिए। भाई जी बधाई चल रहा है, एक गीत सुने, बोले बहुत बढ़िया गाए, एक और सुन लेता हूं। 2 सुने, 3 सुने, 10 सुने,
सुनते सुनते जाने का मन ही नहीं हो रहा है सूर्य नारायण का। फिर सूर्य नारायण सोचे कितना गाएंगे ये लोग, तब से गा रहे हैं, अब तो थोड़ी देर में बंद होगा, आगे चला जाऊंगा तो मन में ग्लानि रहेगी, न जाने क्या क्या और हमरे आने के बाद हुआ होगा। तो एक बार जब फुल एंड फाइनल बंद हो जाए उत्सव, तब आगे बढ़ेंगे। कौन सोचा? और नीचे बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। कब बंद किया जाए? रात्रि कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात्रि होगी। जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। आप समझ रहे हैं? इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह हमारा मन जानई को रथ समेत रवि था के निशा कवन बेले हो। एक महीने तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा, अंधकार का नामो निशान नहीं। बहुत पढ़ा लिखा आदमी कहेगा महाराज इट्स नॉट पॉसिबल ये कैसे हो सकता है कि एक महीना दिने दिन बना रहे। अभी हम लोग अभी अमेरिका में थे भाई जी, हम लोग अमेरिका में थे। आपको आश्चर्य होगा, रतिया में 9:30 बजे कथा करके निकलते थे, तब वो दिन रहता था। रात में 9:30 बजे कथा करके नहीं, तब वो दिन समझे बनाओ कि क्या बज रहा है, कितना कब रात हुई कब सवेर हुई। आज भी आप चले जाइए यूरोप में, ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहां पर 6-6 महीना दिन रहता है, 6-6 महीना रात। यदि वहां 6 महीना दिन हो सकता है तो यहां जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक ने अवतार लिया है। यहां 1 महीना दिन क्यों नहीं होगा? कहो 1 महीने तक दिन रहा। और मैं तो कहता हूं माई बाप, राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। यदि राम जी की भक्ति हम लोगों के जीवन में आ जाएगी तो हम लोग के जीवन भर प्रकाश बना रहेगा, भक्ति का ही प्रकाश रहेगा। राम जी बोले देवी, जब राम जी अवतार लिए थे ना, आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मां बोली अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली हमरी रहते केकरा संगे चले गए? किसके साथ चले गए? बाबा कहते हैं देवी, काग भुषुंडी संग हम दो। आप बाबा की वाक्य पर ध्यान दीजिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमरी संगे कागभूषुंडी गए ना। यदि ये बोलते तो फंस जाते। मां बोलती यदि उनको लेके जा सकते हैं तो हमको लेकर क्यों नहीं गए? बाबा ये नहीं बोले कि मेरे साथ कागभूषुंडी गए, नहीं, कागभूषुंडी संग हम। इसका क्या मतलब? देखिए, आप यदि कहीं जाने की प्लानिंग करेंगे तो आपको पता है आपके गाड़ी में कितना जगह है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में अगल बगल पड़ोस में लोगों को बटोर के लेके जाएंगे। लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कहे कि तैयार रहिएगा, हम गाड़ी लेकर आएंगे, शाम को चलना है लखनऊ। कई लोग नखलऊ बोलते हैं। तो क्या आप पूरा परिवार तैयार रहिएगा जाने के लिए? आपको क्या पता गाड़ी में जगह होई कि ना होई?
आपको कहा गया है तो केवल आप तैयार रहिएगा। शंकर जी बोले देवी अयोध्या जाने की प्लानिंग मेरी नहीं थी, अयोध्या जाने की प्लानिंग काकभूषुंडी जी की थी। वो आए अब मुझे लेके चले गए। माई बोली जाने के लिए वो काकभूषुंडी जी मिले थे। वो कौआ महाराज आप बम बम भंडारी भोलेनाथ किसी और के साथ गए होते। भगवान शंकर बोले देवी यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिले। भाव न मिले ना और आप यदि यात्रा में निकल पड़िए तो यात्रा पूरी ही नहीं होगी। अब यदि आप सब लोग तो भगत हैं, यदि किसी का मन कथा में न लगे आप उसको बरबस ला करके बिठा दीजिए, बहुत गर्मी बा, वो हर 2 मिनट पर घड़ी देखेगा महाराज कब तक बोलेंगे। इससे अच्छा तो मोबाइलिए पर देख लेते, जब मन करे महाराज के मुंह पर ठोक के चुप करा दो। यूट्यूब पे देखिए, मन करिए टप, अब महाराज चुप, तब तक ना बोलिए जब ले दोबारा मारिए मत। वो इतना हमारे यहां कहते हैं भोजपुरी में उदबास लगा देगा आपको कि आप सर पटक के 10 मिनट में उठ के चले जाएंगे। कहने का अर्थ है कहीं भी जाइए उसी के साथ जाइए जिसके साथ आपका भाव मिले। शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी इन दोनों के इष्ट एक हैं। कौन? राम जी में भी छोटके राम जी, बालक राम, और अयोध्या में वही राम जी अवतार लिए हैं, इसलिए दोनों लोग अयोध्या पहुंचे। मां ने पूछा प्रभु क्या क्या हुआ वहां पर? शंकर भगवान बोले देवी जैसे हम लोग गए जाने के बाद भी परमानंदा प्रेम सुख भूले और बीथी न फिरहि मगन मन भूले। जाने के साथ ही हम लोग परमानंद से भरे गए। अब हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे, मनुज रूप जान नहीं कोई। वहां हाई सिक्योरिटी, महाराज के महल में कोई भीतर जाने ही नहीं दे। हम अपना रूप प्रकट नहीं कर सकते थे सबके सामने। अब दर्शन कैसे हो, समस्या हो गई। तो हम लोग कथा गा रहे थे वहां पर, तो 7वें दिन 8वें दिन वहां की एसडीएम मैडम आई, बोली महाराज सुबह 10 बजे आई, बोली महाराज तुरंत निकलिए यहां से। हमने कहा हो गया? बोले कोरोना आ गया। हमने कहा आ गया क्या? बोलता नहीं रायपुर में आ गया है 2 केस, 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, यहां 20,000 लोग को आप बिठाए हैं, तुरंत निकलिए यहां से, कोई कथा नहीं होगी। हमने कहा देखिए मैडम हमरे राम जी अभी वन में हैं, हम अपने भगवान को वन में छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे कहा कि हमको आधे घंटे का केवल अनुमति दे दीजिए, आधे घंटे का, हम भगवान को अयोध्या सिंहासन पर बिठा करके और आज ही कथा को विश्राम करके चले जाएंगे। तो पूछे कि कथा कितने बजे प्रारंभ होती है? हमने 4 बजे। लोग कितने बजे आते होंगे? 2 बजे। तो बोली आप 12 बजे जाएंगे। 10 बज रहा है, बोली 12 बजे जाएंगे, 12:30 बजे कथा पूरी करेंगे, निकल लीजिए। बोले ठीक है। भाई क्यों उलझना प्रशासन से? हमने ठीक है। हमने सबको कहा कि भाई सब लोग पहुंचिए पंडाल में, किसी को कानों कान खबर ना हो, केवल हम ही लोग रहेंगे मंच पर, आधे घंटे में भगवान को राज्याभिषेक करा के निकल ले। 12 बजे मैं जब गया तो पंडाल में 5,000 लोग बैठे थे भाई जी। अब मैं सोचूं कि भागूं कि भीतर जाऊं, मैं गेट पे खड़ा हूं। श्रोता बोली महाराज आइए आइए। हम जाके बैठे, मंगलाचरण करके आंख खोले तो देखे पूरा पंडाल पैक, 20,000 से ऊपर लोग। अब श्रोता कह रही है महाराज जी आप कथा बांचिए, जो होगा देख लेंगे हम लोग। हम कहा नहीं ये उचित नहीं है। तब भी हम लोग 2 घंटे कथा किए। मैंने आयोजक परिवार से कहा काम करिए, आप
हैंड सैनिटाइजर मंगाइए, मास्क मंगाइए बल्क क्वांटिटी में। तुरंत 1 घंटे में आ गया सब। कथा पूरी भई तो अब उसके पहले हैंड सैनिटाइजर के जानत रहे। तो पंडाल के बाहर हुआ कि सब लोग निकलेंगे, सबको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? लोग समझे चरणामृत बटता। अब वो लोग पीना शुरू कर दिए। फिर माइक में बोलना पड़ा, भाई वो पीने के लिए नहीं है, वो रगड़ने के लिए है। ए प्रभु, शंकर भगवान बोले कि सूचना फैलाओ, 1 हफ्ते तक गुरुजी फीस नहीं लेंगे। लंबी कतार लग गई भाई जी। और बाबा को क्या करना है? शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। पराठा खाए हो ना आज? दिख रहा है इसमें। परसों मार भी खाए थे तुम। अब तो बाबा हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। शंकर भगवान की इतनी ख्याति फैल गई 2 दिन में, इतनी ख्याति। ब्रजनिवास में सूचना पहुंच गई कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा कि महारानी, एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते हैं, सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य पूछना है उनसे। सेवक पहुंचे शंकर भगवान के कार्यालय के बाहर। लंबी कतार लगी है, कोई भीतर जाने ही ना दे। जैसे भैया लोग आने के लिए परेशान है, लेकिन कहां आएंगे? वहीं से सुनिए भैया, वहीं से सबको प्रणाम हमारा, वहीं से सुनिए। तो सेवक पहुंचे शंकर जी के पास, बोले आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम हैं। सेवक बोले चलिए, महारानी जी ने बुलवाया है, उनके ज्येष्ठ पुत्र के भाग्य को आपको बताना है। शंकर भगवान बोले काकभूसुंडी से, चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। जो लोग लाइन में खड़े बोलते हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने वहां जा रहे हैं, है? आनंद की बात आप सुनिए। शंकर भगवान काकभूसुंडी जी जैसे महल के मेन गेट पे पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपाल बोले शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम। बोले गेट पास केवल आप ही के नाम का है, ये आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर जी बोले चेला को बाहर बैठा दीजिए। काकभूसुंडी बोले बाबा आए साथ में, जब भीतर जाने की बारी आई तो बाहर बैठा दीजिए। शंकर भगवान बोले तहरी चक्कर में हम फंस जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दीजिए, हम कोई तिकड़म लगा के आपको भी भीतर बुलाएंगे। बाबा भीतर गए। मां कौशल्या ने भगवान शंकर के पद को पखारा है, पूजन किया है, दिव्य आसन पर बिठाया है। उसके बाद बाबा ने कहा कि लल्ला को लेकर के आइए। कौशल्या मैया राम जी को गोद में लेकर के आई हैं। और आपसे कहूं, बाबा ने जब राम जी को देखा तो बाबा के नेत्र सजल हो गए। और यहां दर्शन करिए, राम जी को देखते शंकर भगवान को काकभूसुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहर बैठा है। तो मां ने कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बता दीजिए बाबा। शंकर जी बोले एक समस्या है। मां बोली क्या लल्ले में? नहीं, लल्ले में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमार जितना पोथी पतरा है सब हमार चेला लेके बाहर बैठा है, और चेले के नाम का गेट पास बना नहीं था। तो यदि चेला भीतर हमारा आ जाए तो हम सब बता देंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री भाई काकभूसुंडी जी की। काकभूसुंडी जी पहुंचे, मन ही मन बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो बाबा, जय हो बाबा। हमको भी बुला लिए। शंकर भगवान के गोद में मैया ने राम जी को दिया। बाबा राम जी को ले करके
और उनका एक हाथ अपने हाथ में लेकर के देखने लगे। अब काकभूषुंडी जी बोले कि बाबा अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने भी नहीं दे रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया को बोले कि नमस्ते, हम चेला भुसुंडी नारायण पांडे, हमार गुरुजी हाथ के रेखा के स्पेशलिस्ट, हम गोड़ के रेखा के स्पेशलिस्ट। तो फिर बुझा गई लागता। क्या कह रहे थे? राम कहने से तर जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे जगत को विश्राम देंगे, जो सबको विश्राम देंगे, उनका नाम आज से राम होगा। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत होगा। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराएंगे? कहिए, भरत जी सबको भोजन कराएंगे? नहीं। पोषण दो प्रकार से होता है। एक पोषण शरीर का होता है और दूसरा पोषण आत्मा का होता है। शरीर का पोषण भोजन से होता है और आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवान के प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। भरत जी के लिए बार बार कहा गया है, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के अंत में इस बात को स्पष्ट कर डाले, सिया राम प्रेमा पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भरे हुए पात्र हैं। पात्र समझ रहे हैं? पात्र माने बर्तन, आदरणीय, पात्र माने बर्तन। भरत जी एक बर्तन है और उस भरत जी रूपी बर्तन में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। ये गिलास है, ठीक है, इसके सामने अंजूरी ला के रखेंगे तो अंजूरी में क्या भरेगा? बोलिए, कैसे मालूम कि मैं पानी है पानी है। लेकिन यदि इस गिलास के शरण में कोई आए, कोई बर्तन आए, तो उसमें क्या भरेगा? पानी, जो इसके भीतर है। भरत जी के शरण में जो जाएगा, भरत जी उसके जीवन में सीताराम जी का प्रेम भर देंगे। जो निरंतर राम प्रेम से भरता रहे उसका नाम भरत है। जिसके शरण में जाने के बाद भगवत प्रेम से हम परिपूर्ण हो जाएं, उनका नाम भरत है। इसके बाद क्रम में तो लक्ष्मण भैया थे, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर दिए हैं। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार इनके नाम का स्मरण यदि जीव कर ले, उसके जीवन के शत्रु समाप्त हो जाए। और मजे की बात देखिए, शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र है, बोलते ही नहीं। राम जी लक्ष्मण जी 14 साल बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया घर में रहे। लेकिन आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया ने एक को मारा है,
किसको मारा है? मंथरवा को मारा है। पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात उसको। राम लक्ष्मण जी तो बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते रहते हैं उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में निकल आता है। भाई जी, स्मरण करते करते सामने वाले का भाव हमारे जीवन में आ जाएगा। आप एक साल साधु का स्मरण करिए, आप साधुता से संपन्न हो जाइएगा। आप एक साल किसी दुष्ट का स्मरण करिए, उसकी बुराई आपके व्यवहार में आ जाएगी। श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया, बोलते नहीं है। और एक बात समझिएगा, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसके जीवन की कई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। कहीं भी आप जाइए, बोली से ही शत्रु का जन्म होता है। यदि मौन होने का ढंग आ गया, शत्रु समाप्त हो जाएंगे।